नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भार्गव स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशनल चैनल एंट्रेंसियोलॉजी पर। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस यानी कि भिन्न। और आज हम इस वीडियो में भिन्न को समझने वाले हैं उदाहरण के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entranciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं और आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिनका एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा इस वीडियो का टॉपिक फ्रैक्शंस विद एग्जांपल्स। तो दोस्तों, फ्रैक्शन जो है वो हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है, हम जिस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले समझ लेते हैं। तो जो कॉमन एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ जो है कोई ब्रेड आधी आधी शेयर करते हैं, ठीक है। तो ब्रेड तो एक है लेकिन उसके हिस्से आपने दो कर दिए, ठीक है। ब्रेड पूरी होल है लेकिन उसके जो हिस्से हैं वो आपने कितने कर दिए, दो हिस्से कर दिए और यानी उसको बराबर भाग में कब बांट दिया। तो ये जो अलग पार्ट है, एक भाग जो है वो ये है और दोनों हिस्से मिलाकर जो है वो ये वाला पार्ट है। एक पिज्जा आप कभी ऑर्डर करते हैं, जब भी पिज्जा, तो पिज्जा जो होता है सर्कुलर जो है शेप में आता है, वो चार भागों में, फोर पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में ऐसे लगभग डिवाइड होता है। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको मान लें कि सारे जो पार्ट हैं पिज्जा इक्वल पार्ट में हैं, तो ये पिज्जा तो पूरा एक है, ठीक है। पिज्जा पूरा एक है बट इसके इक्वल कितने पार्ट्स हो गए, फोर पार्ट्स, ठीक है। तो जो ये पूरा पिज्जा है, ठीक है, उसके कितने पार्ट करें हमने, वन, ठीक है। और लेकिन जो हर पार्ट जो होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये और ये वाला पार्ट जो है वो वन वन कहलाएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसमें से एक पार्ट पिक करता हूं, इसका मतलब है कि मैंने पूरे पिज्जा का 1/4 जो है वो पिक कर लिया, यानी कि चौथा भाग जो है मैंने पिक कर लिया है, क्योंकि पिज्जा के जो है चार पार्ट हुए थे। अब अगर इसी पिज्जा को मैं 8 भागों में बांट दूं तो और एक उसमें से जो है एक टुकड़ा उसमें से उठा लूं इक्वल पार्ट वाला, तो ये होगा 1/8 अगर मैं 8 भागों में पिज्जा को बांटता हूं। उसी तरह से अगर जो है 3 दोस्त जो है लंच को शेयर कर रहे हैं बराबर बराबर, एक दोस्त के या एक फ्रेंड के हिस्से में इतना आएगा 1/3। तो इस तरह से जब भी हम किसी होल बॉडी को, एक पूरी बॉडी को या पूरी कलेक्शन को या ग्रुप को या किसी भी चीज को हम कुछ इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, कुछ भी चीज, एनीथिंग, तो उन इक्वल पार्ट्स में से जो हर पार्ट होता है वो उसका एक फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर किसी भी चीज को हम मान लीजिए 15 बराबर भागों में बांट रहे हैं तो हर पार्ट का मतलब है 1/15, ठीक है। यानी कि एक पूरे होल के जो है वो 15 बराबर टुकड़े हुए हैं, उसमें एक भाग जो है वो ये इस तरह से हम लिखेंगे 1/15, ठीक है। तो जो फ्रैक्शंस को हम जो है वो इस तरह से समझ सकते हैं, राइट। अगर हम फ्रैक्शन को जो है, मैं नेक्स्ट स्लाइड पे यहां पे आ जाता हूं। अब हम फ्रैक्शंस की जो है टॉपिक के ऊपर यहां पे बात करते हैं, यानी कि फ्रैक्शंस यानी कि भिन्नों के बारे में बात करते हैं। तो जो भिन्न होते हैं उसकी अगर हम डेफिनेशन देना चाहें वो तो इस तरह से होगी, फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स इक्वल पार्ट्स ऑफ ए होल और ए कलेक्शन और ए ग्रुप, ठीक है। किसी भी जो है होल को, होल बॉडी को या किसी कलेक्शन को या कोई ग्रुप है पूरा, ठीक है, उसको अगर हम टुकड़ों में बांट दें, ठीक है, तो हर एक जो है जो बराबर टुकड़ा होगा, जो हर एक इक्वल पार्ट होगा, वो जो है वो फ्रैक्शन कहलाएगा। जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया, एक रोटी है, पिज्जा का उदाहरण दिया था, मैं रोटी का उदाहरण देता हूं। इस रोटी को मान लीजिए, इसमें कितने पार्ट मैंने कर दिए, रोटी के 6 पार्ट, ठीक है। तो हर हिस्सा जो है वो इस तरह से लिखा जाएगा, यानी कि 6 पार्ट जो है, एक पूरी होल बॉडी है रोटी, ठीक है, उसके 6 पार्ट हमने इक्वल करे और उसमें से हमने अगर एक टुकड़े की हम बात करें तो वो इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाएगा, ठीक है। अगर हम 2 टुकड़ों की बात करें यहां पे, ठीक है, तो वो कुछ इस तरह से करा जाएगा 2/6, ठीक है। अगर 3 की बात करें तो 3/6 इस तरह से, ठीक है। और अगर इसको पूरा हम काट दें यहां से तो ये तो बाद का टॉपिक है, मैं फिर भी बता देता हूं, 3 1 3 एंड
3 टू जा 6, ठीक है। तो ये जो अगर हम 3 टुकड़े उठा लेते हैं तो डेफिनेटली रोटी जो है वो आधी आधी जो है टुकड़ों में बट गई है, मानी ये टुकड़ा छूटा था, ये छूटा था और ये छूटा था और ये 3, तो 3 टुकड़े हो गए, तो आधी रोटी इधर चली गई और आधी अभी बच गई है। तो इस तरह से हम जो है फ्रैक्शंस को समझ सकते हैं, ठीक है। तो फ्रैक्शन को मैंने यहां पे बिल्कुल ही सिंपली आपको डिफाइन करके बताया है कि जब भी कोई होल बॉडी कुछ टुकड़ों में बराबर बांटी जाती है, ठीक है, तो हर पार्ट को जो है, ठीक है, हर पार्ट को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ द होल, ठीक है, या फ्रैक्शन ऑफ द कलेक्शन। इस तरह से हम समझ सकते हैं भिन्नों को, यानी कि फ्रैक्शंस को। अब हम बात करते हैं दोस्तों आगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस की, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, यानी कि जो भिन्न होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। भिन्नों के कई तरह होते, कई जो है प्रकार के जो है भिन्न होते हैं दोस्तों। उसमें से जो है चलिए कुछ भिन्न जो है हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक प्रकार की जिसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है, लाइक फ्रैक्शंस, या मैं बोलूं लाइक और अनलाइक, हम दोनों की बात यहां पे कर लेते हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस दोस्तों वो होते हैं जहां पर हमारा जो डिनोमिनेटर होता है, एक तो हम फ्रैक्शन का जो पार्ट होता है मैं बता दूं यहां पे कि इस तरह से हम फ्रैक्शंस को लिखते हैं, ठीक है। जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, यानी कि अंश बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, राइट। इसको बोलेंगे हम डिनोमिनेटर, यानी कि हिंदी में बोले तो अंश ऊपर वाला हो गया और हर नीचे वाला हो गया। तो इस तरह से जो यहां पर आप देख रहे हैं कि जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं, लाइक फ्रैक्शंस का मतलब होता है ऐसे फ्रैक्शंस जिनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, ठीक है। जिन जिन फ्रैक्शंस का जो डिनोमिनेटर है वो सेम होगा, ऐसे फ्रैक्शंस को हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। और इसके उल्टा जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो आपको अलग मिलेगा। अगर मान लीजिए हम किसी भी फ्रैक्शन का, कुछ फ्रैक्शंस आपको दिए जाते हैं, उनके अगर डिनोमिनेटर आपको जो है अलग अलग दिए जाएं तो ये जो है अनलाइक फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर जो है वो सेम होते हैं, और इसके विपरीत यानी कि इसके अपोजिट जो अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं उनके जो डिनोमिनेटर्स होते हैं वो अलग होते हैं एक दूसरे से, जो एक दूसरे फ्रैक्शन से जो है वो डिफरेंट होते हैं। चलिए जो है अगला प्रकार जो है फ्रैक्शंस का देखते हैं। यहां हमने 2 प्रकार को डिस्कस कर लिया है। तो दोस्तों नेक्स्ट जो हमारा फ्रैक्शन है वो है प्रॉपर, ठीक है। प्रॉपर और इम्प्रॉपर, चलिए मैं दोनों को यहां पे ले लेता हूं, डिस्कस करते हैं यहां पे प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, ठीक है। अब यहां पर आप इन सारे फ्रैक्शंस में आप देखेंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है ऊपर वाला जो है वो डिनोमिनेटर से हमेशा जो है वो छोटा होता है, ठीक है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज जो है लेस देन होता है वो डिनोमिनेटर के होता है, किसमें, प्रॉपर फ्रैक्शंस में। तो इसकी जो वैल्यू आती है वो हमेशा जो है वो 1 से जो है वो छोटी आती है। वो कुछ भी हो सकती है लेकिन वो 1 से हमेशा छोटी होती है। जो प्रॉपर जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको अगर हम सॉल्व करें, यानी आपकी 1/2 को सॉल्व कर लें तो 0.5 आता। तो इस तरह से जो है ये 1 से छोटी, जो अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो 1 से छोटी इनकी वैल्यू आती है, डेसिमल्स में आप कह सकते हैं, ठीक है। ठीक इसके उल्टा जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, आप अब समझ गए होंगे, इसका अगर प्रॉपर फ्रैक्शन का हम उल्टा कर दें तो यहां पे जो है वो न्यूमरेटर जो होता है हमेशा ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर के, राइट। तो यहां पे आप न्यूमरेटर देखेंगे हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में जो है वो बड़ा होता है डिनोमिनेटर से। लाइक अगर मैं यहां पे इस तरह से एक नंबर लिख दूं और नीचे यहां पे लिख दूं 5, तो आप देखेंगे यहां पे जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर के, ठीक है, इससे बड़ा जो है, ठीक है। इस तरह से अब हम यहां पे एक वैल्यू लिखते हैं तो यहां पे आप देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा है, ठीक है। अगर मैं यहां पे इस वैल्यू को लिख दूं तो यहां पे आप देखेंगे न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, ठीक है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से बड़ी होती है, ठीक है। वो कुछ भी हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 6.6 हो सकती है, इस तरह से, क्योंकि यहां पे जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ऑब्वियसली जो वैल्यू होगी हमेशा वो 1 से बड़ी होगी। तो इस तरह से आप जो है समझ गए होंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है वो क्या डिफरेंस होता है।
तो चलिए अगला जो प्रकार है हमारा फ्रैक्शन का वो हम समझते हैं यहाँ नेक्स्ट स्लाइड पे। तो अगला जो फ्रैक्शन हम यहाँ पे समझेंगे वो है मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, अभी तक हम 4 फ्रैक्शंस को जो है डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम समझ लेते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जहां पे एक होल नंबर होता है जिनमें, और एक जो है इस तरह के फ्रैक्शन जो फ्रैक्शनल जो वैल्यू होती है वो दी हुई होती है। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कुछ फ्रैक्शंस को लिखते हैं। इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको बोलते हैं हम मिक्स फ्रैक्शन। यानी कि कहने का मतलब ये है कि दो तो होल हैं इसमें, ठीक है, 2 होल हैं और एक जो है वो जो है हाफ है। ठीक है, इस तरह से हम इस जो है मिक्स फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, 3 होल हैं इसमें और एक जो है वो 1/4 है, राइट। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। और अगर इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को ही हम जो है सिंपल तौर पे फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहें तो हम सिंपली इसकी मल्टीप्लाई जो है इस नंबर की जो डिनोमिनेटर्स हैं उसकी डिनोमिनेटर की जो मल्टीप्लाई है वो होल से कर देते हैं। 5 2 जा 10 और जो ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है उसमें ऐड कर देते हैं तो 11/5 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम किसी भी मिक्स फ्रैक्शन को अगर हमें एक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, हम जो फ्रैक्शनल जो वैल्यू है उसके जो डिनोमिनेटर है उसको होल से हम जो दे रखा है, जैसे यहां पे 4 होल है और 7 जो है वो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शनल वैल्यू का, तो हम 7 4 जा 28 और जो न्यूमरेटर है उसको उसमें ऐड कर देंगे तो 29/7 हमारी जो है वैल्यू वो आ जाएगी। तो इस तरह से जो है हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को जो है देखते हैं, समझते हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है वो इस तरह का होता है जहां पे एक होल वैल्यू होती है और एक फ्रैक्शनल वैल्यू होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे हम चलते हैं। अगला जो टाइप है हमारा फ्रैक्शन का वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है वो जो है ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर 2 फ्रैक्शंस के बिल्कुल अलग होते हैं, बट अगर हम उनको सॉल्व करें तो हमें रिजल्ट एक जैसा मिलता है। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पे हम एक फ्रैक्शन ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, अब यहां पे हम दूसरा फ्रैक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक फ्रैक्शन ये ले लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहां पे जो न्यूमरेटर्स हैं वो तीनों के अलग हैं और जो डिनोमिनेटर्स हैं वो तीनों के अलग हैं। ठीक है, बट जब हम इसको सॉल्व करते हैं 3 1 जा 3 3 2 जा 3 2 जा 6, ठीक है, तो 1/2 आता है, 5 1 जा 5 5 2 जा 10। ठीक है, तो आप देखेंगे जो दूसरों को हमने सिंप्लीफाई करा तो हमें 1/2 यहां पे मिला। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जो वैल्यू है वो सेम आ रही है तीनों में। ठीक है, तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं भले ही चाहे उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग हो नंबर फ्रैक्शनल नंबर्स के, ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यूज के, बट जब उनको सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें रिजल्ट जो है वो एक जैसा मिलता है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 0.5 मिलेगा, इसको करें तो 0.5 मिलेगा और इसको करें तो 0.5 मिलेगा। तो आप समझ गए होंगे कि जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट फ्रैक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रैक्शन है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, यूनिट फ्रैक्शन जो होता है हमारा जैसा कि नाम से इसके पता लग रहा है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका जो न्यूमरेटर होता है वो 1 होता है। ठीक है, ये यूनिट फ्रैक्शंस कहलाते हैं हमारे। इस तरह से आप देख सकते हैं सबका जो न्यूमरेटर होता है वो जो है 1 होता है। तो इस तरह के जो फ्रैक्शंस होते हैं वो यूनिट फ्रैक्शन होते हैं। यूनिट फ्रैक्शन अब इसे इसलिए भी कह सकते हैं कि एक जो पूरी होल बॉडी होती है उसको इस 1/7 का मतलब है 1/7 का मतलब यहां पे ये है कि एक पूरी होल बॉडी है उसको 7 भागों में बांटा गया है और एक भाग को हम इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि यूनिट जो होगी उसकी वो इस तरह से दर्शाई जा सकती है। सपोज कीजिए कि एक रेक्टेंगुलर बॉडी है और उस रेक्टेंगुलर बॉडी को हमने जो है 3 इक्वल पार्ट्स में यहां पे डिवाइड किया है। ठीक है, तो यूनिट फ्रैक्शन को समझने के लिए हम इसे समझ लेते हैं कि हर जो पार्ट होगा उसका जो हर इक्वल पार्ट होगा वो इस तरह से लिखा जाएगा, क्योंकि एक पूरी बॉडी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसमें से एक पार्ट को हम 1/3 यानी कि 1/3 कहेंगे। ठीक है, तो जो यूनिट फ्रैक्शंस होते हैं वो यूनिट फ्रैक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि वो एक पूरी होल बॉडी को जितने इक्वल पार्ट्स में बांटा गया है उस एक पार्ट को जो है रिप्रेजेंट करता है यूनिट फ्रैक्शन। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट फ्रैक्शन को समझते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूं कि जो फ्रैक्शंस के बारे में आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी और
आप जो है अच्छी तरह से फ्रैक्शन की डेफिनेशन और फ्रैक्शन किस किस तरह के होते हैं और कैसे हम उनको डिफाइन कर सकते हैं एग्जाम्पल्स के साथ, कैसे उनको पहचान कर सकते हैं उनकी, और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं अगर कोई मिक्स फ्रैक्शन जैसी कोई वैल्यू हमें दी हुई है, या हम कैसे जो है फ्रैक्शंस को पहचान सकते हैं कि फ्रैक्शन जो हमें दिया हुआ है या ग्रुप ऑफ फ्रैक्शंस जो है वो किस तरह के फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप कुछ पूछना चाहते हैं फ्रैक्शन के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करना ना भूलें, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उनका लाभ उठा सकें। फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट entrenciology.com पर भी विजिट कर सकते हैं। आप हमसे हमारे सोशल मीडिया पेजेस के थ्रू भी जुड़ सकते हैं जिनका एड्रेस जो है वो स्क्रीन पर दिया हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्दी एक और नए वीडियो में एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए एंट्रेंसियोलॉजी के साथ। मैं हूं राजेश भार्गव, नमस्कार।